हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि हे भगवान, आप तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष लेकर और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसीलिए उन्हें देवताओं से भी कुछ लेना देना नहीं है। और निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर, विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न हे महात्मन, हमारे मन में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे दूर कीजिए। तब श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति भी बढ़ती है। राजन, इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य बाधक भाव को, अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं। वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी और आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, बल्कि काल ही उनके अधीन है। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस समय महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा कि अहो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। ये दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक तो भगवान से द्वेष ही करते आ रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कभी कोढ़ ही हुआ, ना इन्हें कभी घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति सबसे कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण हो सकता है देवर्षि? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ और आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए इस अद्भुत घटना का रहस्य भी समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सामने ये कथा कही। देवर्षि नारद ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब ये मैं हूं और ये मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है, और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि ये मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। अगर वे किसी को दंड देते भी हैं तो वो उनके कल्याण के लिए ही देते हैं, कभी भी क्रोध में या द्वेषवश नहीं देते। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना की तो बात ही कैसे की जा सकती है? इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से या कामना से, कैसी भी हो, भगवान में अपना मन पूरी तरह से लगा देना चाहिए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर
और अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से हो जाते हैं। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अलावा जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यही कि चाहे जैसे भी हो, अपना मन भगवान श्री कृष्ण में लीन कर लेना चाहिए। महाराज, फिर आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही भगवान विष्णु के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था और वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, ये बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। बैकुंठ में रहने वाले लोग तो प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका ये प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, ये बात आप अवश्य ही सुनाइए। तब नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए बैकुंठ में जा पहुंचे। वैसे तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं जैसे कि मानो सिर्फ 5 या 6 बरस के ही बालक हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए। उन्होंने द्वारपालों को ये श्राप दे डाला कि मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब ये बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा कि अच्छा, 3 जन्मों में इस श्राप को भोगकर तुम लोग फिर इसी बैकुंठ में आ जाना। हे युधिष्ठिर, वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्यों और दानवों के समाज में यही दोनों सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भक्त प्रेमी होने के कारण मार डालने का प्रयास करना चाहा और इसके लिए उसने बहुत सारी यातनाएं भी उन्हें दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी और भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसीलिए तरह तरह के प्रयास करने के बाद भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ नहीं हो पाया। युधिष्ठिर, वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केशनी अर्थात कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सभी लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से आप भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही ये भी बताइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवन्मय हो गए? तब नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार अपने होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौहों के कारण उसका मुख देखा नहीं जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्रियक्ष, शंबर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल,
विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधित करके कहा, दैत्यों और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम्हें ये पता है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, फिर भी दौड़ धूप और अनुनय विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह रूप धारण करने लगा है और अपने भाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर हो जाता है। उसका चित्त तो स्थिर है ही नहीं। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा, तब कहीं मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़त हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सब को मार डालो। विष्णु की जड़ है द्विजातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म ही उसके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है। जहां जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो, उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा से उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार कर ली और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार करने वाले केंद्र, बड़े बड़े नगर तक जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला। दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ों को काट डाला। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया, उन्हें बड़ा सताया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण किया करते थे। हे युधिष्ठिर, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली, तब शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्रमशु और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए उसने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि युद्ध के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके अपने प्राणों का त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु का वर्णन किया गया है। देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना बस थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से बिल्कुल अलग है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। हे कल्याणी, ठीक वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंध के साथ यमराज के बीच संवाद से संबंधित है। अब तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छिन्न भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके होठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को दैववश अपने पतिदेव उशीनर नरेश की ये दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे, हा नाथ, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गई।
ऐसा कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके बाल और गहने इधर उधर बिखर गए। वे बड़ी जोर जोर से विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। हाय, विधाता बड़ा क्रूर है। स्वामिन, उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पतिदेव, आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सी भी सेवा को बहुत बड़ा मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी? हम आपके चरणों की चेरी हैं। वीरवर, आप जहां जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। अपने पति की लाश को पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए ले जाने देने की इच्छा भी उनकी नहीं हो रही थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उस समय उशी नर राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सयाने हैं, बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूर्ख हो रहे हैं। अरे, ये मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ देता है, उस प्रभु का ये एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु यदि भाग्य विपरीत हो, प्रतिकूल होने पर घर के अंदर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है और जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। परंतु दैव के विपरीत होने पर घर में सुरक्षित रहने पर भी वो मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार नियत समय पर ही होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही ये शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग तो इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वो तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर ये शोक क्यों? तुम्हारी ये मान्यता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खता है, क्योंकि सुषुप्ति अर्थात सोते समय प्राण तो रहता है, पर न वह बोलता है न सुनता है। शरीर में सभी इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सभी पदार्थों का सृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से अलग है। ध्यान से सुनो। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रच रखा था। वह जहां कहीं भी जाता जाल फैला देता और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते हुए देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया, कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति, उसके दुख को देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता नहीं था। स्नेह से उस बेचारे के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, वैसे तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है बहुत निर्दयी। ये मेरी सहचरी एक तो पत्नी है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह क्या करेगा? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन, जो दीनता और दुख से भरा हुआ है, लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। मेरी पत्नी के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओहो,
घोंसले में वो नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत विलाप करने लगा। अपनी पत्नी के वियोग से वह बड़ा आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छुपे हुए उस बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वो भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इसके लिए रो पीट रही हो। अगर तुम लोग 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी तुम इसे वापस नहीं पा सकोगी। हिरण्यकशिपु ने कहा। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। उशीनर, नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या हैं। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर्ध्यान हो गए जो कि बालक के रूप में वहां पर पधारे थे। भाई बंधुओं ने भी फिर सुयोग्य की अंत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और कौन अपने से अलग, क्या अपना है और क्या पराया। प्राणियों को अज्ञान के कारण ही ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधु के साथ फिर दिति ने हिरण्यकशिपु की ये बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना मन परम तत्व स्वरूप परमात्मा में लीन कर दिया। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकशिपु ने ये विचार किया कि मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई भी मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वह मंदराचल की एक घाटी में जाकर बड़ी कठिन तपस्या करने लगा। अब देखिए वह किस प्रकार तपस्या कर रहा है। वहां वह हाथ उठाकर ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखता हुआ पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें चमकती हैं। जब वह इसी प्रकार तपस्या में लीन हो गया, तब सभी देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की अग्नि धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गई। ऊपर नीचे अगल बगल के लोगों को वह अग्नि जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डोलने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे और 10 दिशाओं में मानो आग लग गई हो। तो हिरण्यकशिपु की यह बड़ी कठिन तपस्या थी, जिसका प्रभाव सभी तरफ फैलने लगा। हिरण्यकशिपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वयं स्वर्गलोक के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, अगर आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने के पहले ही यह अग्नि, यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए ब्रह्मा जी, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सभी लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि समय तो असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं सही अनेकों युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वैष्णवादी पदों में रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के गाल में जाना ही पड़ता है। और हमने सुना है श्री ब्रह्मा जी कि ऐसा हट करके ही वह हिरण्यकशिपु बड़ी घोर तपस्या में जुटा हुआ है। वह तो आपका भी स्थान प्राप्त करना चाहता है और आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए अब आप जो भी उचित समझे वही कीजिए। हे ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठी पद ब्राह्मण और गौओं की वृद्धि, कल्याण, कुशल और विजय के लिए है। और अगर यही हिरण्यकशिपु के हाथ में चला गया तब तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। हे युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रार्थना की, निवेदन किया, तब वे भृगु और
प्रजापति दक्ष आदियों के साथ हिरण्यकश्यपु के आश्रम में चले गए। वहां जाने पर पहले तो वे उसे देख ही नहीं सके। क्यों नहीं देख सके अब ये भी जानिए। क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। इतने वर्षों से वो कठिन तपस्या जो कर रहा था। चींटियां उसकी मैदा, त्वचा, मांस और खून तक चाट गई थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से सभी लोगों को तपा रहा था। उसके इस शरीर को, इस हालत को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, सिद्ध हो गई, और मैं तुम्हें वर देने के लिए ही यहां आया हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटके मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, डांसों ने तुम्हारी देह खा ली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले कभी किसी ऋषि ने की थी और न आगे ही कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी के जीता रहे? बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा ये काम तो बड़े बड़े धीर पुरुष भी बड़ी कठिनाई से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ भी मांगोगे वो आज जरूर दूंगा। तुम हो मरने वाले और मैं हूं अमर, इसलिए तुम्हें मेरा यह दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उसके चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य और अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। फिर तो जैसे लकड़ी के ढेर में से आग जल उठती है, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से हिरण्यकश्यपु उठ खड़ा हुआ। उस समय दिव्य जल के प्रभाव से उसका शरीर सभी अवयवों से पूर्ण और बलवान हो गया था। उसकी इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर और तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। अब वह नवयुवक होकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। फिर उसने अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उनको प्रणाम किया। फिर अंजलि बांधकर बड़े विनम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उस समय प्रेम से उसकी आंखों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यपु ने हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। हे ब्रह्मा जी, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। समस्त विद्या और कलाएं तो आपके शरीर हैं। यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप तो समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। अगर आप मुझे अभीष्ट वर देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य या फिर नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, आपके बनाए प्राणियों के अलावा और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हो जाऊं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी भी हो जाए। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे। तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वो वरदान दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो भी वर मुझसे मांग रहे हो वो तो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर देता हूं। नारद जी कहते हैं,
ब्रह्मा जी के वरदान तो कभी झूठे नहीं होते, वो समर्थ और भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद फिर हिरण्यकशिपु ने उनकी पूजा की। फिर प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर इधर हिरण्यकशिपु का शरीर सोने के समान कांतिमान और हष्टपुष्ट हो गया। फिर वे अपने भाई की मृत्यु को याद करके भगवान से ही द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों और देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति और समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। सभी प्रकार की संपत्तियों से वह संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक्य की कुर्सियां थीं। रंग बिरंगे चंदोवे और दूध के फेन के समान शैयाएं अर्थात बिस्तर थे, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी। सब कुछ शोभायमान हो रहा था। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नुपुरों से अर्थात अपनी पायलों से रुनझुन आवाज करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थीं। अब देवराज इंद्र के उस महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकशिपु सभी लोकों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी आजादी से, बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु और हम सभी लोग उसके सामने गुणगान किया करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति किया करती थी। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो कि बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किया करते, उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता था। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य हो गया था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा हुआ करता और वह जो कुछ चाहता अंतरिक्ष से उसे मिल जाता और उसे आकाश से तरह तरह की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखा दिखाकर उसका मनोरंजन करता। इसी प्रकार खारे पानी, सुरा, घी, दही, दूध और मीठे पानी के समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने का स्थान जुटाते और वृक्ष सभी ऋतुओं में फलते फूलते और वह अकेला ही सभी लोकपालों के विभिन्न गुणों को धारण करता था। परंतु हे युधिष्ठिर, इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि अंततः वह इंद्रियों का दास तो था ही। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने श्राप दिया था और वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था, घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठिन और कठोर शासन से सभी लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें कहीं और किसी का सहारा ना मिला, तब उन्होंने अंत में भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा कि जहां सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इसी भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करते उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया। निर्मल हृदय से भगवान की उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दी। फिर एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी इस प्रकार थी कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सभी लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है।
इस नीच दैत्य की दुष्टता का तो मुझे पहले से ही पता था। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब यह अपने वैरहीन, शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वरदान के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया, तब वे सभी उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग, सारा दुख मिट गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हिरण्यकशिपु मर ही गया हो। हे युधिष्ठिर, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यों तो सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्यप्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे, और वे सभी प्राणियों को अपने ही समान समझते थे। उन सब से एक जैसा व्यवहार किया करते थे, सबके प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर प्रणाम करते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। अपनी बराबरी वालों से भाइयों के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखा करते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी तो उन्हें छू तक नहीं गया था। बड़े बड़े दुखों में भी वो बिल्कुल भी घबराते नहीं थे। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की कोई भी लालसा, कोई लालच, कोई मोह नहीं था। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके मन में कभी भी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश मात्र भी नहीं था। कोई भी आसुरी शक्ति उनके अंदर नहीं थी। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, ठीक वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, फिर भी वे आज ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। हे युधिष्ठिर, वैसे तो देवता उनके शत्रु हैं, फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता भी नहीं। केवल एक ही गुण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम और उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद तो बचपन में ही खेलकूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत लीन हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें इस प्रकार खींच लेती थी कि फिर उन्हें संसार की कोई सुध बुध ही नहीं रहती। उन्हें ऐसा लगता कि मानो भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हों। इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। कभी कभी भगवान तो मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में ही उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर बड़ी खुशी से ठठाकर हंसने लगते, और कभी कभी तो उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर जोर से गाने लगते, और कभी वे बड़े उत्सुक होकर बेसुरा चिल्ला पड़ते, और कभी कभी तो लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में लीन होकर नाचने भी लगते, घंटों घंटों नाचा करते। और कभी कभी उनकी लीलाओं के चिंतन में इतने लीन हो जाया करते, इतने मगन हो जाया करते कि फिर तो उन्हें अपनी याद भी नहीं रहती और वे बस उन्हीं लीलाओं का अनुकरण करते रहते। कभी कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करके बड़े आनंद में मगन हो जाते और चुपचाप शांत होकर घंटों बैठे रहते। उस समय उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, आधे खुले हुए आंखें अविचल प्रेम और आनंद के आंसू से भरी रहती। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मगन रहते ही थे। जिन बेचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी वो बार बार शांत किया करते। हे युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी, भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकशिपु ऐसे साधु पुरुष को भी अपराधी बताकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवर्षि, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं
कि हिरण्यकश्यपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। अगर पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो भी वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध तो कभी नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल, शुद्ध हृदय और गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है। नारद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमें ये जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण अपने पुत्र को ही मरवा डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। तब देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे, जिसमें आप हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध के प्रयत्न के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार, कैसे कैसे और कितनी बार हिरण्यकश्यपु ने अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया था।